डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। जो पहला चैप्टर में पढ़े हैं वो सेम ध्यान रखना पांचवा चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और ये सेम वैज्ञानिक वही दिया था जिन्होंने पहला चैप्टर दिया था। कौन दिया था सर? चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने, और ये भी चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने ही दिया था। लेकिन ये ध्यान रखना चुंबकीय क्षेत्र के लिए ध्यान रखना कूलाम का नियम है, वहां विद्युत क्षेत्र के लिए, ठीक है, वो ध्यान रखना दो आवेशों के बीच लगता था, यहां दो ध्रुव के ध्रुव प्राबल्य के बीच लगेगा, बस अंतर इतना रहेगा। तो पढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल। अब किन्हीं चुंबकीय ध्रुवों के मध्य, तो ध्यान रखना किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य, तो हम लोग ध्यान रखना एक डायग्राम बना रहे हैं भाई, ठीक है। मध्य लगने वाला क्या है सर? बल। लगने वाला बल उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्य, अब मान के चलो इसका ध्रुव प्राबल्य m है, m1 है, इसका ध्रुव प्राबल्य क्या है? m2 है। ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल के अनुक्रमणपाती, मतलब ध्यान रखना जो लगने वाला बल है वो ध्रुव प्राबल्य के, ठीक है, क्या सर? गुणनफल के क्या है? अनुक्रमणपाती, तथा या और उनके बीच की दूरी। अब इनके बीच का कुछ ना कुछ क्या मान लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? दूरी, और दूरी क्या है सर? r। उनके बीच की दूरी के वर्ग के, अब इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है सर? व्युत्क्रमानुपाती होता है, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है बटे में, आपको पता है। तो यही सेम याद करो मेरे प्यारे साथियों, क्या पढ़ते थे? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और F अनुक्रमानुपाती 1 अपन क्या पढ़ते थे? R²। इसी को मिलाकर लिखते थे, इसको भी क्या करेंगे? मिलाकर लिखेंगे। तो अंतर बहुत सरल है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो समझ आ रहा होगा जहां तक मुझे उम्मीद है, पहला चैप्टर से ही आपको रिलेट करना है। तो क्या है सर? किन्हीं दो आवेशों के बलते थे, यहां बोलना है किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है सर? व्युत्क्रमानुपाती। अब यहां पास क्या लिखोगे? दोनों को मिलाकर लिखने पर, तो क्या लिखोगे? दोनों को क्या करके सर? मिलाकर, क्या सर? मिलाकर लिखने पर, दोनों को क्या करेंगे? मिलाकर लिखने पर। तो आंसर क्या आएगा आप लोग बताओ, चलो, ठीक है। तो सर आएगा F अनुक्रमानुपाती, ऊपर में M1 और M2 बटे कितना आएगा सर? R² आएगा। अब यहां से अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते तो एक कांस्टेंट राशि आता है, वो क्या है भाई? K। तो ये क्या होगा? M1 M2 और बटे कितना होगा सर? R²। इसको समीकरण क्या दे रहा है? 1। जहां क्या सर? जहां K एक क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? अनुपातिक नीतांक है। कौन सा सर? अनुपातिक नीतांक है। और आपको चौथा चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो इस K का मान हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर? K का मान होता है सर μ0 अपॉन कितना सर? 4 पाई। क्या होता है सर? μ0 अपॉन 4 पाई। और इसका मात्रक भी लिखे थे, याद करो क्या लिखे थे मात्रक, ठीक है। आप लोग को मैं लिखवाया था शायद, ठीक है, क्या लिखवाया था आप लोग बताओ? टेस्ला मीटर। क्या सर? टेस्ला, ठीक है, क्या है सर? टेस्ला, एक मिनट ना, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, यही मात्रक था, जाकर चेक कर लो चौथा चैप्टर स्टार्टिंग में, ठीक है। क्या था सर? टेस्ला मीटर एम्पियर, ठीक है, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, यही है भाई? जी सर यही है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां पास इस मात्रक को और चेंज करके लिखा जा सकता है, और ये सब कब समझ आएगा? जब आप, ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप पढ़ोगे छठवां चैप्टर। तो हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, ये भी मात्रक सही है, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां पास समीकरण क्या करोगे? 1 से। क्या सर? समीकरण 1 से क्या आएगा सर? समीकरण 1 से F बराबर K के जगह क्या लिखूंगा? μ0 अपॉन कितना? 4 पाई। और क्या आएगा सर? M1 M2 बटे कितना आएगा सर? R²। इसको समीकरण कितना देना? 2। अब देखो पहला चैप्टर जैसे ही आ गया है, कैसे सर? F बराबर 1 अपॉन क्या होता था सर? 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ Q1 और Q2 और नीचे क्या होता था? R²। ये तो सेम है, सिर्फ क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? कांस्टेंट राशि बदला है, ठीक है। तो ये सही है, समझ आया सबको? जी सर। आगे यहां पास क्या करते? कांस्टेंट का मान भी जानते थे, वहां 9 गुणित 10 की घात 9 होता था, तो हम लोग क्या जानते हैं सर? चूकी करके जानते हैं, μ0 का हम लोग मान जानते हैं, क्या सर? 4 पाई गुणित 10 की घात माइनस कितना सर? 7। और मात्रक ध्यान रखना, जो K का मात्रक होता है वो μ0 का भी रहेगा, मतलब कितना सर? टेस्ला। क्या सर? टेस्ला मीटर
प्रति क्या आएगा सर, एम्पियर। क्या है सर, एम्पियर आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। जी सर। अब देखो इस मान को कहां रख दो, समीकरण 2 में, तो आप क्या लिखोगे, समीकरण कितना सर, 2 से। समीकरण कितना सर, 2 से। क्या आएगा बताओ, F बराबर आएगा सर म्यू 0 के जगह क्या आएगा, 4 पाई गुणित 10 की घात -7 और नीचे आएगा 4 पाई। आ गए। नेक्स्ट, अब यहां पर M1 के जगह क्या लिख सकते बताओ, M1 के जगह कुछ लिख सकते क्या, नहीं सर, M1 अपनी जगह M2 है और M2 अपनी जगह M2 है। ठीक, मतलब M1 M1 रहेगा, M2 M2 रहेगा। नीचे R स्क्वायर चल रहा है, जी सर, 4 पाई से 4 पाई कैंसल, तो F का मान आएगा मेरे प्यारे साथियों 10 की घात -7 और क्या है सर, M1 और क्या है M2 और नीचे क्या है R स्क्वायर। और यही ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका आंसर है। तो क्या है, आंसर है। और इसका मात्रक लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बल का मात्रक क्या होता है सर, न्यूटन। क्या लिख दिए, न्यूटन। तो आपको पेपर हॉल में यहां तक बनाना है और ये पेपर हॉल में 3 नंबर में आता है और आपको बेहतरीन तरीके से मैं समझाने का कोशिश किया हूं। समझ आया। अब याद करो, पहला चैप्टर में हम लोग पढ़ते थे एकांक आवेश की परिभाषा, तो यहां एकांक आवेश की जगह क्या बोलेंगे, एकांक ध्रुव की परिभाषा। ठीक है, तो मैं ये पूरा मिटा रहा हूं, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका नोट्स अच्छे से बनना चाहिए। ठीक है भाई, तो जल्दी लीजिए भाई। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं एकांक ध्रुव का परिभाषा। तो एकांक ध्रुव के लिए इसको आप समीकरण कितने दे दो, 3। क्या दे दो सर, समीकरण 3। तो यहां पर देखो, तो समीकरण क्या है सर, 3 को या 3 से लिख लो डायरेक्ट, क्या है 3 से। क्या आएगा सर बताओ, 3 क्या है सर, F बराबर है आपका 10 की घात -7 और क्या है सर M1 और क्या है M2 बटे क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, R स्क्वायर। ठीक है, यही है सर। जी सर। अब देखो ध्यान से, हम लोग एक कंडीशन मार रहे हैं, यदि F का मान मैं कितना रख रहा हूं, 10 की घात -7 न्यूटन। ठीक है, और M1 बराबर है किसके, M2, और दोनों का मान क्या मार रहे हैं, समान परिमाण का एक ध्रुव या ध्रुव प्राबल्य M। ठीक है, और दूरी को मार रहे हैं कितना, 1 मीटर। कितना है सर, 1 मीटर। अब ये पूरा मान को इसमें रख दो, तो F के जगह क्या आएगा, 10 की घात कितना आएगा, -7 बराबर क्या चल रहा है सर, 10 की घात -7 गुणित M1 के जगह कितना आएगा सर, M, और M2 के जगह कितना आएगा सर, M, और नीचे आएगा क्या है, R स्क्वायर, मतलब 1 की घात 2, मतलब क्या आएगा सर, 1 ही आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको भी मिटा दूं, समझ आता है इतना। जी सर। 10 की घात -7 से 10 की घात -7 कैंसिल, इधर कुछ नहीं, मतलब 1, M को गुणा M के साथ, तो M स्क्वायर। अब बराबर में क्या आएगा सर, M स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं, 1, और M का मान देखो क्या आता है सर, +-1। क्या आता है सर, +-1। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों, ध्रुव प्राबल्य। ठीक है, मतलब एकांक ध्रुव किसे कहते हैं, उधर परिभाषा लिखे हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन माने हैं। इस कंडीशन से किसका है, एकांक ध्रुव का परिभाषा, मतलब M का मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो उसको क्या बोला जाएगा, एकांक ध्रुव। तो आप इसको डिब्बा में भर सकते हो समझने के लिए। ठीक, भर सकते हैं। अब कैसे आए, यहां पर परिभाषा लिखा हूं, देखो एकांक ध्रुव वह ध्रुव है, एकांक ध्रुव वह ध्रुव है, यहां पर डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। एकांक ध्रुव वह ध्रुव है, ठीक है, जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। मतलब R का मान कितना होता है सर, 1 मीटर। वायु या निर्वात में कितना, 1 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं, या स्थित लिख ले, जो भी है आप अपने हिसाब समझने के लिए लिख सकते हो। 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के, अब समान परिमाण मतलब ये भी M है, तो ये भी कितना होना चाहिए, M। तो समान परिमाण के सजाती ध्रुव, सजाती मतलब ध्यान रखना, आपको बताया था, ये भी प्लस, ये भी क्या सर, प्लस। ठीक है, सजाती ध्रुव को 10 की घात कितना, बल का मान कितना रखे थे, 10 की घात -7, और क्या सर, न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित क्यों, प्लस प्लस के कारण क्या होता है, दूर जाता है, इस कारण से प्रतिकर्षित लिखे हैं। तो आपको समझ आया, नहीं सर हमको समझ बिल्कुल नहीं आया। कैसे समझ नहीं आया भाई, आप पहला चैप्टर पढ़ के आए हो, तो आप पहला चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तो ये भी समझ आएगा। तो एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजाती ध्रुव एक दूसरे को 10 की घात कितना सर, -7 न्यूटन से क्या करे, प्रतिकर्षित करे। तो प्रत्येक ध्रुव को क्या बोला जाता है, एकांक ध्रुव बोला जाता है। और उसके लिए कुछ ये कंडीशन है, आपको दिख रहा है भाई, ये आपको मैं समझाने के लिए बताया हूं, बाकी ये आपको पेपर में आएगा। तो एकांक ध्रुव यहां से पूरा यहां तक आपको समझाना है।
बन जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? जी सर बन जाएगा, ये अपन पढ़ लिए हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ध्यान रखना अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड के पास, जितना ज्यादा हो रिश्तेदारी के पास आप बताने की कृपया करेंगे। चाहे कोई भी क्लास का हो, 9वीं से 12वीं कॉलेज, सबके लिए है ये चैनल। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपको हमारा कोर्स में जुड़ना है तो 499 रुपए इसका शुल्क है। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि हमें कोर्स लेना है, या आप प्ले स्टोर से नीरू कोचिंग क्लास का ऐप डाउनलोड करके आप डायरेक्ट हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, इस फिजिक्स कोर्स। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एक कमेंट जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।